हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन बताएंगे और पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू टू साइड्स ऑफ ए प्लेन बताएंगे और इसका क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। नाउ लेट Lx plus My plus Nz is equal to P, given equation of a plane in normal form, and a point P x1 y1 and z1। तो ये प्लेन है जो गिवन है, इसका इक्वेशन 1 है, ये ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट P है x1 y1 और z1। इस पॉइंट से इस प्लेन की हमको डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन डिराइव कर लें जो पॉइंट P से पास हो रहा है। ये आप ध्यान से समझिएगा। हमको ये P की डिस्टेंस चाहिए। नाउ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू given plane 1 is Lx plus My plus Nz is equal to lambda, which passes through P, O, that is Lx1 plus My1 plus Nz1 is equal to lambda. Now equation of a plane parallel to the given plane is Lx plus My plus Nz is equal to Lx1 plus My1 plus Nz1. Now let us consider Lx plus My plus Nz is equal to P1, where P1 is equal to Lx1 plus My1 plus Nz। ये प्लेन है जो इसके पैरेलल है। तो P क्या होता है? हमने जब इसके पहले नॉर्मल फॉर्म बताया तो P मैंने बताया था ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस, और ये P1 क्या है? ON है, ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस। तो ON में से OM माइनस कर देंगे, ON में से OM माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस निकल जाएगी, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। नाउ PQ ये डिस्टेंस चाहिए। PQ is equal to mm is equal to ON minus OM। ON means P1 and OM means P, that is P1 means Lx1 plus My1 plus Nz1 minus P, ये आपकी डिस्टेंस है। और इसको आप डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स भी कह सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये पॉइंट इसी साइड हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट इसी साइड हो ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों सेम है। तो जब ओरिजिन और पॉइंट दोनों सेम होंगे, इस साइड मान लीजिए ये पॉइंट इधर हो गया P, तो ये OM और ये यहाँ हो जाएगा, फिर ये प्लेन इधर बनेगा, OM माइनस OM होगा। उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी जब ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों सेम साइड्स में होंगे, व्हेन ओरिजिन एंड P lie on the same side, then distance PQ is equal to OM minus OM, that is P minus P1, that is P minus Lx1 plus My1 plus Nz1। तब उस कंडीशन में ये डिस्टेंस होगी। ये दोनों केस के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब सपोज किया ये जो इक्वेशन है अगर ये जनरल फॉर्म में दे दिया गया तब कैसे करेंगे? तो जनरल फॉर्म में दिया है तो आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना मैंने बताया था, और जब नॉर्मल फॉर्म में है तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया। और डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेट Ax प्लस By प्लस Cz प्लस D इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में प्लेन का, और ये पॉइंट P x1 y1 z1, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस चाहिए। ये होता है Ax1 प्लस By1 प्लस Cz1 प्लस D अपान प्लस माइनस रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
और अगर ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस चाहिए तो ये 0 0 हो जाएगा ना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन प्लेन इज d अपॉन प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। नाउ फाइंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस of the point, find the distance of the point 1 1 minus 2 from the plane from the plane 3x plus 4y minus 12z plus 8 equal to 0। तो कैसे, अभी मैंने बताया कैसे आप निकाल सकते हो। ax1 plus by1 plus cz1 that is 3 into 1 plus 4 into 1 minus 12 into minus 2 plus 8 upon root 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 plus 12 का स्क्वायर 144 that is 3 plus 4 plus 24 plus 8 upon 169 that is 39 upon 13 that is 3। और आप चाहें तो इसको नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज करके आप आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट related to two sides of a plane। Position of a point related to two sides of a plane, टू साइड्स ऑफ ए प्लेन। सपोज किया कि स्टूडेंट यहाँ दो पॉइंट है, एक P x1 y1 और z1 है, दूसरा Q x2 y2 और z2 है। और यहाँ एक जनरल इक्वेशन दिया गया है प्लेन का ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। हमको ये यहाँ पे डिस्कशन करना है कि ये दोनों पॉइंट इस प्लेन के एक ही साइड होंगे कि अलग अलग अपोजिट साइड होंगे, सेम साइड और डिफरेंट साइड और अपोजिट साइड से। तो मान लिया ये यहाँ पे प्लेन गिवन है, आप ऐसे समझिए, ये यहाँ पे प्लेन गिवन है, एक यहाँ पॉइंट P है और एक यहाँ पॉइंट Q है, ये पॉइंट R। अब यहाँ ये तो पता नहीं है कि ये दोनों एक साइड, तुमने ऐसा मान लिया। अब आपने लोअर क्लास में ये पढ़ा है कि अगर दो पॉइंट हों, एक P और दूसरा Q और एक पॉइंट कोई R, इसको लैम्डा रेज़ टू 1 में डिवाइड करता है, तो जब ये इंटरनली डिवाइड करता है तो ये हम लोग लिखते हैं, अगर मान लिया ये x1 y1 और z1 हो और ये पॉइंट x2 y2 और z2 हो और r x y z जो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू होता है लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू होता है लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और z इज इक्वल टू होता है लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो ये तब होता है जब r इसको इंटरनली डिवाइड करता है, जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये लैम्डा माइनस होता है। यही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग मान के चलते हैं ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो यहाँ P का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 है और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 z2 है। तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब ये मान लिया इसको लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो R का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे? लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये R का पॉइंट है। चूंकि ये R इस प्लेन पर है तो
इसको सेटिस्फाई करेगा। आर लाइज ऑन प्लेन 1, सो ए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ए एक्स की वैल्यू लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस बी वाई लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस सी z मीन्स लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस d इक्वल टू 0। नाउ लैम्डा प्लस 1 से इंटू कर दें, ये क्या हो जाएगा लैम्डा ax2 प्लस ax1 प्लस लैम्डा by2 प्लस by1 प्लस लैम्डा cz2 प्लस cz1 प्लस d लैम्डा प्लस d इक्वल टू 0। ये ऐसा हो जाएगा। लैम्डा को एक साथ करें तो क्या मिलेगा लैम्डा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d प्लस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। ये लैम्डा की वैल्यू होगी। अब यहाँ लैम्डा पॉजिटिव कब होगा? लैम्डा पॉजिटिव होगा जब इन दोनों टर्म्स में से ये जो न्यूमरेटर ये टर्म और ये टर्म में से ये दोनों डिफरेंट साइन मीन्स एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या तो ये प्लस हो ये माइनस हो, या ये प्लस हो ये माइनस हो, तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मीन्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d एक टर्म है और दूसरा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d दूसरा टर्म है। जब इसकी वैल्यू प्लस हो इसकी माइनस हो, या इसकी माइनस हो इसकी प्लस हो, मीन्स ये दोनों डिफरेंट साइन के हों, उस कंडीशन में लैम्डा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। और जब ये पॉजिटिव होगा तब जो है ये दोनों अपोजिट साइड में होंगे। व्हेन ax1 plus by1 plus cz1 plus d and ax2 plus by2 plus cz plus d have different signs, then p and q are opposite sides of given plane on the given plane. Now if this have same sign means या तो दोनों प्लस हों और या दोनों माइनस हों, माइनस माइनस कट जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तो फिर माइनस हो जाएगा। मीन्स जब दोनों सेम साइन में हों, जब दोनों सेम साइन के होंगे उस कंडीशंस में ये दोनों एक साइड होंगे, उस कंडीशंस में आर जो है एक्सटर्नली डिवाइड करेगा और तब ये दोनों पॉइंट पी और क्यू इस प्लेन के एक ही साइड में होंगे, अपोजिट साइड नहीं होंगे। तब क्या होंगे? एक साइड में होंगे। कब? जब ये दोनों सेम साइन के होंगे, तब ये दोनों पॉइंट्स पी और क्यू, ये जो x1 y1 और z1, ये दोनों एक साइड में होंगे। इस कंडीशंस में r जो है वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवाइड करेगा पी क्यू को। और जब ये दोनों डिफरेंट साइन के होंगे मीन्स एक प्लस होगा दूसरा माइनस, कोई एक या ये माइनस या ये प्लस, उस कंडीशन में r जो है इंटरनली डिवाइड करेगा इसको, तब r लैम्डा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटेड टू टू साइड्स ऑफ ए प्लेन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।